नमः शिवाय। चलो शिव भक्तों, आज शिव पार्वती की अमर कथा सुनते हैं। सभी भक्तजनों के लिए अमरनाथ की यात्रा तय करना मुश्किल है, इसलिए अमरनाथ की कथा ही सुनकर हम उस पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अमरनाथ की कथा कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण में अमरनाथ की कथा वहाँ से शुरू होती है जब माता पार्वती महादेव से पूछती है कि आप तो अजर अमर अविनाशी और अजन्मा है, न आपका कोई अंत है और न ही प्रारंभ है, लेकिन शिव के लिए शक्ति को ही बार बार क्यों जन्म लेना पड़ता है? हर बार उनको ही जन्म लेकर कठोर तप और परीक्षा क्यों देनी होती है? आपको पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। आपके अमर होने का रहस्य क्या है? माता पार्वती भगवान शंकर से अमरत्व का रहस्य जानने का हठ करने लगी तो आदिशक्ति के इस हठ से महादेव विवश हो गए। तब उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह कथा सुनाने के लिए एक एकांत और शांत गुफा का चुनाव किया। वे अपने सभी प्रिय गणों, पुत्र गणेश और पंचतत्वों को त्याग कर माता पार्वती के साथ उस गुफा में चले गए। उस एकांत गुफा में भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। महादेव उनको कथा सुनाते तो माता पार्वती बीच बीच में हुंकार भरती थी। इसका अर्थ था कि वह कथा ध्यान से सुन रही है। कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। उस गुफा में एक शुक्र था जो उस कथा को सुन रहा था। जब माता पार्वती सो गई तो उस शुक्र ने कथा के बीच बीच में हुंकार भरना शुरू कर दिया। महादेव कथा सुना रहे थे, लेकिन एक जगह उनको ऐसा लगा कि देवी पार्वती सो गई है। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि जब पार्वती जी सो गई है तो उस कथा के बीच में हुंकार कौन भर रहा था? इस अमर कथा को और किसने सुन लिया है? भगवान शिव के आंखों से शुक्र का बचना असंभव था। शिव जी के डर से 12 साल तक गर्भ में रहा शुक्र। वे समझ गए कि यह अमर कथा इस शुक्र ने सुनी है। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उस शुक्र का वध करने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया। मृत्यु के डर से शुक्र तीनों लोकों में भागने लगा। वह भागते भागते वेद व्यास के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने अपना लघु रूप धारण किया और वेद व्यास जी के पत्नी के मुख से होकर पेट में चला गया। वह 12 साल तक उनके गर्भ में रहा। भगवान श्री कृष्ण को यह जब पता चला तो वह वेद व्यास के आश्रम में गए और वहां उन्होंने शुक्र को आश्वासन दिया तो शुक्र गर्भ से बाहर आए। वहीं व्यास जी के पुत्र शुक्र देव कहे गए। गर्भ में ही उनको वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वहाँ पर यह भी कथा, 2 कबूतरों की कथा भी सुनाई जाती है। उस कथा में यह भी कहा जाता है कि शुक्र की जगह 2 कबूतरों ने यह अमर कथा सुनी थी। वे 2 कबूतरों कथा के बीच बीच में हुंकार भर रहे थे। यह जानकर शिव जी क्रोधित हुए तो उन 2 कबूतरों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब उन्होंने दोनों कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों इस पवित्र गुफा में शिव और शक्ति के रूप में प्रतीक माने जाओगे, यहीं पर वास करोगे। शिव भक्तों की मान्यता है कि अमरनाथ में 2 कबूतर आज भी है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना।